बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में और साथ के साथ बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की। और आज हम बात करने वाले हैं कि शिबा इनू का जो प्राइस है वो कब इंक्रीज होगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि शिबा इनू का प्राइस जो है फाइनली कब इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि 6 महीने यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे अक्टूबर के बाद पूरा क्रिप्टो मार्केट ही यहाँ पे डाउन चल रहा है। और सिर्फ शिबा इनू की बात नहीं है, बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, इवन बिटकॉइन भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है। तो आज थोड़ा इस चीज़ को समझेंगे कि शिबा इनू कब तक पंप कर सकता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्रिप्टो मार्केट का हाल। और क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन हमको और भी नीचे आती हुई दिखी है। कल हमने आपको वार्न किया था कि वीकली क्लोजिंग का टाइम है तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और वॉलेटिलिटी हमको देखने को, और पूरा क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखेंगे आज यहाँ पे हमको और भी नीचे आता हुआ दिख रहा है, और भी नीचे लेवल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो। बिटकॉइन के लेवल अगर आप देखेंगे $40,000 से, जो 2 दिन तक बिटकॉइन 40,000 के जो सपोर्ट है उस पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज उस सपोर्ट को भी ब्रेक करके वहां से भी नीचे आ गया। और बिटकॉइन का जो लेवल हमको देखने को मिला सीधा $2,000 जो है ड्रॉप हो चुके हैं। अभी फिर भी अगर आप देखेंगे प्राइस थोड़ा $39,000 के करीब जाता हुआ दिख रहा है। और अभी हमने जो है टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, तो टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लेना। तो 39 के अराउंड जो है बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, 38,900, 39,000। और जो लेवल्स हमने देखे हैं बिटकॉइन के वो 38,000 के, मतलब 500, 600 ये लेवल बिटकॉइन ने हमको दिखाए हैं। इथेरियम भी काफ़ी नीचे आया है, $3,000 से भी नीचे आ चुका है इथेरियम भी, और 2900 पे ट्रेड कर रहा है। बाइनेंस कॉइन भी $400 से नीचे आ चुका है। तो ओवरऑल पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन है, और यहाँ पे 5% 6% जो है पूरा क्रिप्टो मार्केट नीचे गया है। और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो 5 to 6% आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लेवल आ गया है, डिप का लेवल आ गया। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के साथ हो क्या रहा है, जब हम $50,000 के करीब पहुँच गए थे, $48,000 पे बिटकॉइन पहुँच गया था, और $50,000 का जो लेवल है हम अभी भी लेके चल रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि अब मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा या मार्केट नीचे ही रहेगा। करेक्शन देखने को मिलते हैं, बिल्कुल देखने को मिलते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मार्केट को ये करेक्शंस दिखाते हुए, और ये आगे थोड़ा और टाइम भी हमको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड, एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, एक तरफ अगर आप देखेंगे चाइना के अंदर कोविड की जो है स्टार्टिंग भी हो चुकी है, वहाँ पे जो हालात हैं, और इंडिया में भी कोविड केसेस जो है राइज होना स्टार्ट हो गए हैं। तो कोविड भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है। तो सिचुएशन क्या हो रही है, इन्फ्लेशन नंबर आए यूएस के अंदर, तो ये जो सब जो चीज़ें चल रही हैं ना अराउंड द वर्ल्ड वाइड जो ये चीज़ें चल रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्लोबल मार्केट्स के लिए ठीक नहीं है ये सिचुएशंस। ठीक है, तो थोड़ा सिचुएशंस को यहाँ पे क्लियर होने दो, थोड़ा सिचुएशंस को सॉल्व होने दो, और ये सिचुएशंस आगे भी थोड़ा मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो मार्केट और भी हमको वॉलेटाइल होता हुआ नीचे जाता हुआ दिख सकता है, उसके लिए भी आप, तो बिल्कुल ये कुछ करंट हाल हैं क्रिप्टो मार्केट के। और शिबा इनू कॉइन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, शिबा इनू भी नीचे आया। जो प्राइस 25 की सीरीज पे चल रहे थे आज 23 के लेवल पे आ चुके हैं। और अभी जो करंटली प्राइस चल रहे हैं वो अगर आप देखेंगे 18 और 24 की सीरीज चल रही है। हमने 23 का भी लो देखा, तो शिबा इनू के प्राइस भी ड्रॉप हुए हैं। और अगर आप देखेंगे डिप के अंदर काफ़ी अच्छा लेवल आ चुका है शिबा इनू का। और शिबा इनू में इस टाइम पे ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी अच्छे होल्डर भी इंक्रीज हो रहे हैं। कल अगर आप देखेंगे 11,31,000 होल्डर थे, लेकिन अगर आप देखेंगे आज 11,32,000 का नंबर भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो होल्डर्स में इंक्रीज होना भी स्टार्ट हो गया है। इसका एक रीज़न है कि ट्रेडिंग हो रही है। जब कॉइन डिप में जा रहा है तो ट्रेडिंग होती है और लोग खरीदते हैं। ठीक है, और वेल्स के ट्रांजैक्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जब भी वेल का कोई अपडेट आएगा तो आपको टेलीग्राम पे भी मिलता रहेगा, यहाँ भी मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू का प्राइस कब इंक्रीज होगा, शिबा इनू का प्राइस कब बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को उससे वेट ही नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ा रीज़न यही है, जल्दबाजी, और बहुत सारे लोगों में पेशेंस है ही नहीं कि शिबा इनू का प्राइस कब इंक्रीज होगा। और जब भी हम शिबा इनू की अपडेट के बारे में बात करते हैं, शिबा इनू के लिए हमने एक ही मंत्र आपके लिए सजेस्ट किया, एक ही मंत्र है आपके लिए, वो है होल्डिंग का मंत्र। अगर आप शिबा इनू को होल्ड कर लेंगे सही टाइम तक, अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, होल्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप रिवॉर्ड नहीं ले सकते शिबा इनू से। जो एक अच्छा रिवॉर्ड आपको कुछ टाइम के बाद शिबा इनू देगा। अगर आज आप सेल करके निकल जाओगे, बहुत सारे लोग सेल करके निकल जाते हैं,
क्रिप्टो मार्केट 2 दिन बाद डाउन चला जाए तो फिर वो सेल करके निकल जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, आपको शिबा इनू को होल्ड करके रखना होगा। एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये आप समझ लें। और शिबा इनू का प्राइस कब इंक्रीज़ होगा? शिबा इनू का प्राइस तब इंक्रीज़ होगा जब आप थोड़ा मार्केट का मोमेंटम भी अच्छा देखेंगे। मार्केट का भी मोमेंटम सही नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड हो रही हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं, और इनडायरेक्टली समझ लीजिए, जैसे भी समझ लीजिए, इम्पैक्ट हो रहा है। और जो फेड जो है, अगर आप देखें मीटिंग्स हुई और यूएस के अंदर इन्फ्लेशंस नंबर आए, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे हो रही हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो क्रिप्टो मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट्स हो, उन पे इफेक्ट डाल रही हैं। तो जब तक इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं हो जाता, थोड़ा एक अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं बनता, एक बुल वाला जो सीज़न है, बुल रन वाला, वो अब हमको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। मार्केट ने अभी, अगर आप देखेंगे, अक्टूबर में जो बुल सीज़न आया था, जो बुल रन आया था, उसको अगर हम देखें तो अभी तक काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अब फिर एक बुल सीज़न आने वाला है। अगर आप वेट ही नहीं करोगे तो फिर बुल सीज़न आप देखोगे कैसे? ठीक है, तो थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट आपके हिसाब से मूव नहीं करेगा। मार्केट का अपना बिहेवियर है, अपने हिसाब से चलेगा। और करेक्शंस भी मार्केट के अंदर हमको देखने को मिलेंगे, जो इस टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। शिबा इनू पे भी इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आज हमने शिबा इनू को ले लिया है, अब ये यहाँ से बढ़ना ही चाहिए। एक माइंडसेट उनका यही है कि अब हमने ये कॉइन ले लिया तो अब ये बढ़ना ही चाहिए, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक देख लूँगा, 1 वीक के बाद अगर ये नहीं बढ़ा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो एक चीज़ आप ये समझ लें, जो भी आप कॉइन डिप में ले रहे हो, सबसे पहले हम डिप का सजेस्ट करते हैं, डिप में कॉइन लो, और जो भी आप कॉइन ले रहे हो वो वहाँ से बढ़ेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन पे ही चलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर सोच रहे हो कि मैं इसको 10 दिन में इस प्राइस पे देखना चाहता हूँ, और अगर वो 10 दिन में उस प्राइस पे नहीं पहुँचा तो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरता है वो कॉइन, और आप उसको सेल कर देते हो। ये एक रियलिटी है। तो कॉइन कोई भी आपके मुताबिक परफॉर्म नहीं करेगा, वो अपने टाइम से चलेगा, अपने टाइम से जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा उस हिसाब से कॉइन्स के अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगे। तो एक सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को ये रहती है कि अब हमने शिबा इनू को ले लिया, अब यहाँ से शिबा इनू बढ़ना चाहिए, नीचे आया तो हम इसको सेल। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कॉइन अगर मैंने लिया है तो उसको एक सही टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, और होल्ड नहीं करोगे तो फिर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। शिबा इनू की बर्निंग की अगर हम बात करें 24 आवर के अंदर 161 मिलियन शिबा इनू बर्न हुआ है। पिछले वीक का बर्निंग का कैलकुलेशन करें, पिछले 7 दिन में 1.27 बिलियन शिबा इनू बर्न हो चुके हैं। एक इंडिकेशन हमको बर्निंग की तरफ से मिल रहा है, बर्निंग हो रही है अच्छे लेवल पे, जो हर वीक हमको मिलियंस में भी बर्निंग देखने को मिलती थी, और वो भी थोड़े मिलियंस होते थे, ज़्यादा नहीं। आज वो बर्निंग अगर आप देखेंगे, पिछले वीक भी हमने बात की थी तो बर्निंग बिलियन में गई थी। इस वीक की, इस बार भी जो बर्निंग देखने को मिली है लास्ट वीक की, वो बिलियंस में गई है। तो बिलियंस में बर्निंग जब देखने को मिल रही है तो ये बिलियन वाली आपको ट्रिलियन में भी दिख जाएगी, और जब ट्रिलियन में दिखने लग जाएगी तो शिबा इनू आज जिस प्राइस पे है उस प्राइस पे नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें, जब बर्निंग अच्छी खासी होने लग जाएगी तो शिबा इनू की बर्निंग, बर्न पोर्टल, शिबैरियम हमने कल डिस्कस किया था, ये गेम चेंजर हो सकते हैं। तो बस थोड़े से मार्केट के मोमेंटम का आपको वेट करना पड़ेगा। शिबा इनू का प्राइस अपने टाइम पे इंक्रीज होगा, और उस टाइम का जो वेट कर लेगा वही रिवॉर्ड ले सकता है, और जो वेट ही नहीं करेगा उसको फिर कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आप उस कॉइन को होल्ड ही नहीं कर सकते सही टाइम तक, बिल्कुल सही टाइम तक आपको कॉइन को होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप शिबा इनू से भी अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हो। और जो चीज़ें इंपैक्ट कर रही हैं, इंडिया में भी आप देखो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी वॉल्यूम डाउन हो चुके हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के, यूपीआई वर्क नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सिचुएशंस जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, इस टाइम पे सिचुएशन ठीक नहीं है। थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म में उस टाइम तक का अगर आप वेट ही नहीं करोगे, ऐसे टाइम में ही आप क्रिप्टो से बाहर निकल जाओगे, कॉइन सेल करते रहोगे, ये गलतियां करते रहोगे, तो वो जब टाइम आएगा बुल मार्केट का, तब तक आपके पास कोई भी कॉइन नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी गलतियों से कॉइन को सेल कर चुके होंगे कि अब क्रिप्टो मार्केट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट डाउन हो रहा है। तो क्रिप्टो मार्केट में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो चीज़ें इंपैक्ट कर रही हैं वो भी आप समझते हो इन सब चीज़ों को। तो थोड़ा सा वेट कीजिए मोमेंटम का क्रिप्टो मार्केट के, और आगे जो अपडेट रहेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।